डॉक्टर साहब जी जो ई टेंडरिंग का मुद्दा सरपंचों से उलझा हुआ है और जो मंत्री भी आपकी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इस विषय पे क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, आज विषय कुछ और चुना हमने। आज ये गैर राजनीतिक मंच है और आज इस विषय पे मैं कोई भी बात नहीं रखना चाहूँगा। आज हमारा विषय उससे भी एक गंभीर मुद्दा है जो समाज से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो मैं गुरु रविदास जी, संत रविदास जी जयंती पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, देशवासियों को। और दूसरा ये है कि बहुत ही गंभीर समस्या से हमारा समाज जूझ रहा है और भुन्ना खासकर हरियाणा में इन दिनों सुर्खियों में है। नशे का बहुत ज़्यादा प्रभाव समाज पर पड़ रहा है और आने वाला वक्त ऐसा है, अगर 4-5 साल में कहूँ इसी तरह अगर रहा और हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़े तो उड़ता पंजाब कहीं पीछे रह जाएगा, उड़ता हरियाणा और उड़ता फतेहाबाद तो ज़रूर बन जाएगा। क्योंकि इन दिनों भुन्ना में पीछे भी 3-4 वारदातें ऐसी हुई हैं, असामाजिक तत्वों का बोलबाला सा नजर आता है। यहाँ पर पीछे मर्डर हुआ, जानलेवा हमला हुआ बेचारे दुकानदारों पर। और आज ही मैं पढ़ रहा था अखबार के अंदर, एक रतिया में एक युवक की झाड़ियों में गली सड़ी लाश मिली, पास में सिरिंजेस मिली। और दूसरी एक वारदात थी जिसमें नशे के आदी छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। तो ये जो घटनाएं हैं अब यूँ लगता है कि प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और दिनचर्या का एक काम ही हो गया है। गंभीर समस्या है। उसी को लेके गैर सामाजिक स्तर पर, अब सामाजिक स्तर पर गैर राजनीतिक मुहिम हम भुन्ना से ही शुरू करेंगे। 19 फरवरी का दिन रखा है। कुछ अच्छे लोकप्रिय हरियाणवी कलाकारों को भी बुलाया गया है इस मंच पर। इसकी शुरुआत करेंगे इस अभियान की, नशा मुक्त समाज सुधार हरियाणा बचाओ अभियान, या यूं कहिए समाज सुधार नशा मुक्त हरियाणा। और नशा कहाँ से आ रहा है? पहले ये कहा जाता था कि नशा पाकिस्तान से होके पंजाब में आया है, और अब पंजाब के लगते जितने भी हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे प्रभावित हैं। सिरसा को ले लें, फतेहाबाद को ले लें, कैथल को ले लें, अम्बाला को ले लें, और दूसरे हिसार और जींद, रोहतक भी प्रभावित हुए हैं। और जहाँ तक स्टेट्स की बात है, अब ये नशा नाइजीरियंस द्वारा नशे की खेपें, या वो एक इस नशे के सौदागर हैं उनकी कड़ी है। नाइजीरियंस दिल्ली में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं, जहाँ से वो हरियाणा में भी जा रहा है, पंजाब में भी जा रहा है, उत्तरांचल में भी जा रहा है, हिमाचल में भी जा रहा है, और कर्नाटक और मणिपुर ऐसे राज्य हैं जो सर्वाधिक भारत में नशे से प्रभावित हैं। नशा ही तो युवा को ख़त्म कर रहा है और युवा ही समाज की, इस देश की रीढ़ है। हम कहाँ जा रहे हैं? तो उसके लिए जागरूकता अभियान की बहुत ज़रूरत है। सरकार अपने स्तर पर कर रही है, बहुत सारे कार्य कर रही है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। नशा पकड़ते हैं 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, क्योंकि जो सौदागर हैं वो भी ये बचते फिर रहे हैं जो उनकी चेन है वो टूटे ना।
2-3 ग्राम पे ज़्यादा बड़ी धाराएं नहीं लग सकती, जल्दी से छूट जाते हैं। तो इसलिए उस चेन को भी तो तोड़ना है। शासन, प्रशासन और साथ साथ जनता के सहयोग की ज़रूरत है इस समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए। और अगर ऐसा ना हुआ तो हर घर में नशा पहुंच जाएगा, बहुत दूर नहीं है। आज आग दूसरी जगह है तो वो आग आपके घर तक पहुंच सकती है। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और इसीलिए इस अभियान की शुरुआत हम भुना से ही करेंगे, ये मकसद है। डॉक्टर साहब, ये चैन जो है सरकार क्यों नहीं तोड़ पाई इसको अभी तक? जो नशे की जो मुहिम चल रही है वह चलाई जा रही सरकार की तरफ, लेकिन अभी चैन ब्रेक नहीं हो पा रही, ये बढ़ता जा रहा है। क्या कारण है आपके अनुसार? मेरे हिसाब से कारण यही है कि लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जो नशे के सौदागर हैं, 13 से 15 साल की उम्र के बच्चों को भी अब टारगेट बनाने लग गए हैं। और पीछे बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं, लड़कियां भी इन्वॉल्व हो गई हैं। केवल पुरुषों में नहीं, महिलाएं भी इसकी शिकार होती जा रही हैं। 18-13 से मैं कहूं कि 20-25 साल के युवा उनका टारगेट है। और क्यों नहीं तोड़ पा रही है, उसके लिए जनता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी 20-25 साल से नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन जब तक जनता को जागरूक नहीं करेंगे, अब हर गांव में आज हालात ये हैं कि 400 से 500 युवक नशे की जिनको लत पड़ गई है या इसके अंदर सम्मिलित हो गए हैं, चाहे वो खिलाने में, खाने में, बांटने में। और कहीं ना कहीं कुछ होता है ना, काली भेड़ें, ब्लैक शिप्स, शासन में भी हैं और प्रशासन में भी हैं। और इसीलिए हम इस चेन को तोड़ नहीं पा रहे हैं। अकेले शासन और प्रशासन से उम्मीद रखना भी बहुत वो नहीं है, जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी। अब गांव के अंदर क्या है, या किसी को भी समाज में ये कह दें कि जी आपका लड़का इन्वॉल्व है, आपका लड़का नशा कर रहा है या आपका लड़का बेच रहा है, तो वो लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं कि हमें बदनाम किया जा रहा है, हमारे परिवार को या हमारे लड़के को बदनाम कर रहे हैं। वो लड़ने पे, मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। तो ऐसे में हम कैसे कामयाबी हासिल करेंगे? और उसकी जागरूकता का सबसे अच्छा तरीका है कि महिलाओं को इसमें शामिल किया जाए, ताकि महिलाएं ही घर पे रहती हैं और वही बच्चे को देखती हैं, उसका आचार व्यवहार जो कुछ भी है। जो पुरुष लोग हैं वो ज़्यादातर या तो बाहर होते हैं, खेती कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या अपना कमाई के हिसाब से घर से बाहर रहते हैं। तो महिलाएं घर पे रहती हैं। वो देखें कि बच्चे में नशे का अगर आदी हो रहा है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन मिलेगा, चेंज मिलेगा, बदलाव होगा। या तो वो बहुत सुस्त हो जाएगा या वो बहुत एक्टिव हो जाएगा। या घर में चोरी बढ़ रही है, चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो चोरी आपके घर से भी तो हो सकती है, चोर घर में भी तो हो सकता है। या मोटरसाइकिल चोरी, असामाजिक गतिविधियां बढ़ गई, मर्डर हो गए, एक्सीडेंट्स बढ़ गए, चोरी की घटनाएं बढ़ गई। ये नशा एक उसका मुख्य कारण है। तो आए दिन देखते हैं कि आज ट्रांसफार्मर से तेल चोरी कर लिया, सरकारी जो पाइपें दबी हुई हैं, लोहे की पाइपें गायब कर ली गई, टूटियां चोरी कर ली गई। ये नशे के जो आदी युवक हैं वही कर रहे हैं, इसको अंजाम दे रहे हैं। उनको चाहिए नशा, नशे के लिए पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा? घर से चोरी करेगा, पहले घर के बर्तन बेचेगा, आभूषण बेचेगा, वहाँ से काम नहीं चलता तो वो फिर इस तरह की चोरियाँ करेगा, मोटरसाइकिल चोरी करेगा, पड़ोसी के घर में उसकी नज़र होएगी या आसपास। उसको तो पैसा चाहिए कहीं से भी, कैसे भी। और इसीलिए हत्याएं भी कर रहे हैं। वो अपने परिवार को भी नहीं बख्श रहे हैं, अपने माता पिता की हत्या कर देते हैं। तो ये एक भयावह स्थिति है।
समाज कमज़ोर हो रहा है तो देश भी कमज़ोर हो रहा है। हमारा युवा ही स्वस्थ नहीं है तो हमारा समाज कैसे स्वस्थ होगा, परिवार कैसे स्वस्थ होगा, हमारा देश इस तरह से तो कमज़ोर हो जाएगा। नशे के खिलाफ मुहिम कब से और कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 19 को मुहिम शुरू करेंगे, भुन्ना से शुरू करेंगे और उसमें कलाकारों को बुलाया जा रहा है, जब अच्छे लोगों को, जिसकी हमारा फोकस युवा पे है, ज़्यादातर युवा इन्वॉल्व है इसके अंदर। और वो एक ऐसी एज है जिसमें आप जल्दी से समझा नहीं सकते, बुलियन मतलब विरोध करने की वो उनकी एक जल्दी से सुनते नहीं है। 16 साल से 20 साल 25 साल का युवक जल्दी से आपकी अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देता, उसको तो वो ही करना होता है जो उसको अच्छा लगता है। और नशे की लत उसके लिए बहुत ही अच्छी है। और नशा भी कौन खिला रहे हैं? जो उसके संगी साथी हैं। ये नशे के जो सौदागर हैं वो चेन ऐसी बनाते हैं कि पहले किसी एक को पकड़ के नशे का आदी बनाते हैं, लालच देते हैं, उसके बाद वो युवक जो तैयार हो गया वो अपने या तो किसी भाई को, अपने रिश्तेदार को या अपने मित्र को इसमें फंसाएगा। और ये चेन ऐसे शुरू होती है। और वो चेन जब ही टूटेगी जब हमारे समाज के लोग जागरूक होंगे, जब घर की महिलाएं जागरूक होंगी कि उनका बच्चा कर क्या रहा है, फ़ोन पे लगा हुआ है अकेला घंटों घंटों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पे अगर ध्यान दिया जाए तो हम इस चेन को तोड़ सकते हैं। जनता से क्या सहयोग चाहते हैं? जागरूकता से। जनता से यही है, अगर इस तरह की कोई हरकतें वो अपने आसपास देखते हैं होती हुई, सिरिंजेस आपको बहुत जगह एकांत की कोई भी इमारत मिल जाए एकांत में पड़ी है, जहाँ कोई ज़्यादा आते जाते नहीं, वहाँ आप सिरिंजेस देख सकते हैं पड़ी, नशेड़ी देख सकते हैं। तो पुलिस को सूचना दें। इसी तरह की जो भी गतिविधि है, सामाजिक कार्यकर्ता जो इसमें लगे हुए हैं उनको भी इसकी सूचना दें। और पुलिस और प्रशासन जनता के साथ मिलके ही इसको कंट्रोल कर सकता है, काबू कर सकता है। डॉक्टर साहब, कोई नशाग्रस्त व्यक्ति अगर नशे से बाहर आना चाहेगा तो उसके इलाज के लिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है या क्या सरकार के लिए किया जा सकता है? जी, सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र खोल रखे हैं और कुछ मेरे जैसा भी मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। नशा मुक्ति के लिए युवाओं को प्रेरित करता हूँ और मैं इलाज भी कर रहा हूँ अपने लेवल पे। और जगह भी नशा मुक्ति केंद्र हैं, वो भी कर रहे हैं। तो मेरा जहाँ भी सहयोग होगा मैं तो करूँगा ही। सरकार ने बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र खोले हुए हैं और बीच बीच में उनका निरीक्षण भी होना चाहिए। सडन इंस्पेक्शन होनी चाहिए बिना बताए कि क्या चल रहा है। कई बार नशा मुक्ति की आड़ में लोगों ने धंधा भी बना रखा है, कई जगह से शिकायतें आई हैं। तो वो लोग इसको एक सामाजिक समस्या समझकर, अपना कर्तव्य समझकर, एक अच्छे नागरिक के लिहाज से अगर काम करें तो हमारा दायित्व बनता है हम भारत के अच्छे नागरिक बने और इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और ईमानदारी से काम करें।